बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम, इस्लामी फलसफे और तारीखी शख्सियत की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम शाह अमानत शाह की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, शाह अमानत शाह जनूबी एशिया में 18वीं सदी के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सूफी संतों में से एक बनी, जो मौजूदा बांग्लादेश में वाक़या चट्टागांग की रूहानी तारीख में एक अहम मुकाम रखते हैं। 1700 की दहाई के अवैल में पैदा होने वाले शाह अमानत की असल असलियत अब भी इसरार में डूबी हुई है, जैसा कि अक्सर ऐसे बहुत से सूफिया के साथ होता है जिनकी जिंदगियों की तश्कील तारीखी दस्तावेज से ज्यादा रूहानी अफसानों से होती है। ताहम ये बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है कि वो 18वीं सदी के वस्त में मजहबी और सकाफती बहाव के दौरान चट्टागांग हिजरत कर गए थे। इनकी आमद के खित्ते की रूहानी जिंदगी में एक नए बाब का इजाफा किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी तकवा, हिकमत और मौजजाना सालियतों की वजह से तेजी से शोहरत हासिल की। उन्होंने एक आजिजाना परहेजगाराना जिंदगी गुजारी और चट्टागांग के लोगों के लिए इनका मजहब या समाजी पन से मंजर कुछ भी हो, रूहानी रोशन ख्याली और अखलाकी रहनुमाई का एक मीनार बन गया। शाह अमानत का असर सूफी नजरियात से इनकी गहरी वाबस्तगी से पैदा हुआ। बातनी तहजीर, खुदा से अकीदत, दूसरों की खिदमत और दुनियावी ख्वाहिशात की तर्क इनके तल्लुक कादरी सूफी सिलसिला था, जो इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा वसी और काबिल एहतराम रूहानी सिलसिला है। कादरी तलीमात ने मोहब्बत, मुराकबा और जिक्र इलाही के जरिए साथ बराह रास्त जाती तल्लुक बराह जोर दिया। शाह अमानत ने इब्तिदा में महम जिंदगी गुजारी, अपने रूहानी हैसियत को छुपाकर मामूली मजदूरी करके और आवाम की तवज्जो से ग्रेज किया। मुबीना तौर पर वो पानी की गाड़ी के तौर पर काम करते थे और कस्बे में एक छोटे से सेल में रहते थे। ताहम वक्त गुजारने के साथ इनके छुपे हुए रूहानी को मुकामी बाशिंदों ने दरियाफ्त किया, जिन्होंने इनके मशवरे और बरकतें तलाश करना शुरू कर दी। जैसे जैसे इनकी शोहरत बढ़ती गई, इस तरह इसकी पैरवी बढ़ती गई और वो एक जिंदा वली के तौर पर पहचाने जाने लगे, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे खुदाई फजल से नवाजा गया था। शाह अमानत का इंतकाल 1773 ईस्वी में चट्टागांग में हुआ। वो शहर जिसने इन्हें अपने रूहानी सरपरस्त बनाया था, इनकी वफात के बाद इनके पैरोकारों और मुकामी मदाओं ने इस बात को यकीनी बनाया कि इनके तदफीन के मुकाम पर एक मज़ार तमीर करके इनकी मीरास खत्म ना करनी। ये मज़ार, जिसे आज शाह अमानत की दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है, चट्टागांग शहर के वस्त में लादेगी के करीब देखा जाता है, जो शहर के मरकजी और तारीखी एतबार से अहम तरीन इलाकों में से एक है। असल मकबरा इनके इंतकाल के फौरन बाद ही तमीर किया गया था। मुबीना तौर पर इनके करीबी शागिर्दों और मुकामी खैर ख्वाहों ने, जो इनकी तालीमात और मोजज़ात से मुतासर हुए थे, ढांचा मामूली था। शाह अमानत की अपनी जिंदगी की सादगी की अक्कासी करता था, लेकिन जल्दी ये ज़ियारत अकीदतमंदों का मुकाम बन गई। कई दहाइयों के दौरान मज़ार के अहाते की तोसी और तज़यीन आराइश की गई। खास तौर पर ये बरतानवी नौ आबादियात और दौर में बाद में हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद बांग्लादेश के तहत मुकामी मुस्लिम अशराफिया और मजहबी रहनुमाओं ने सुन्नत के याद का महफूज रखने की अहमियत को तस्लीम करते हुए मज़ार की तरक्की में अपना हिस्सा डाला। आज ये एक बहुत बड़ा और अच्छी तरह से बरकरार रखने वाला कम्प्लेक्स है, जिसमें न सिर्फ सुन्नत का मकबरा बल्कि एक मस्जिद, नमाज की जगह और ज़ाहिरीन के लिए राइश भी शामिल है। मज़ार का फ़ाने तामीर, रवायती इस्लामी डिज़ाइन और मकामी बंगाली अनासर का एक खूबसूरत इम्तियाज है, जिससे सफ़ेद गुंबद, महराब वाले दाखिली दरवाजे और आराइशी सजावट नुमाया है। मज़ार का सुकून हर साल हजारों ज़ाहिरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। शाह अमानत शाह का मज़ार चट्टागांग के सबसे अहम मजहबी मकामात में से एक बन गया है। तो दोस्त, शाह अमानत शाह का इंतकाल 1700
73 میں چٹاگانگ میں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، جس میں ہم کل شاہ پروان کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔